देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नाम वाले मॉडल को लेकर के जहां आपने देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अपने प्रदेश में इस मॉडल को तुरंत लागू कर दिया है, वहीं अन्य राज्यों की बात करें जैसे कि मध्य प्रदेश और इसके अलावा बिहार में भी अब मांग काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही है कि यहाँ पर भी इस मॉडल को लागू किया जाए। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश से देश भर में माहौल बन गया है। वो आदेश जो उन्होंने कांवड़ियों की सहूलियत के लिए दिया, कांवड़ रूट पर पड़ने वाली हर दुकान को पहचान देने का आदेश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह ऑर्डर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इतना भा गया कि उन्होंने इसे अपने प्रदेश में लागू करने में देरी नहीं लगाई। उत्तर प्रदेश के बाद इस आदेश के उत्तराखंड में लागू होने पर देश भर में इसे लागू करने की मांग प्रबल हो गई है। मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार में नाम की मांग उठी है। सीएम योगी के इस आदेश पर जहां एक तरफ सियासी बवाल मचा हुआ है, सियासतदान अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं, वोट बैंक के लिए फैसले का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी के नाम वाले फैसले की गूंज भी सुनाई देने लगी है। मध्य प्रदेश और बिहार में यूपी जैसा फैसला लागू करने की मांग उठ रही है। मांग ये हो रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर यही नियम लागू हो। मांग हो रही है कि महाकाल मंदिर के सामने भोजनालय की जांच होनी चाहिए। आरोप लग रहे हैं कि यहां कई लोग नाम बदलकर दुकान चला रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है। वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। वह दूध माला बेचते हैं, दूध बेचते हैं, माला बेचते, फूल बेचते हैं। अब उनके मन में एक आस्था में चोट पहुँचता है कि अगर शुद्ध हमारा दूध मिल रहा है ठीक है, अगर शुद्ध नहीं मिल रहा है तो आस्था को चेट पहुँचती है। ऐसे स्थिति में वहाँ भी नाम प्लेट लगाना चाहिए। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ। योगी जी से आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है, नाम लिखा होना चाहिए। इस प्रकार से अपना नाम छुपाकर और गलत काम करते हैं, जो फल फ्रूट है उस पर थूकते हैं और थूक लगाकर जब बेचते हैं तो हिंदू लोगों के उपवास व्रत होते हैं। और जिस प्रकार से ये गंदे तरीके से जो गलत काम करते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है स्ट्रिक्टली इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कुछ इसी तरह की मांग की गूंज बिहार में भी सुनाई देने लगी है। प्रेम रंजन पटेल ने मांग की है कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखे जाएं। योगी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार और झारखंड में, जहां सुल्तानगंज से लेकर करके और देवघर तक यात्रा होती है, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, करोड़ों लोग, उनकी आस्था का विषय है। तो अगर उनकी आस्था और पवित्रता को बरकरार रखना है तो यहां भी सरकार और झारखंड की सरकार को भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यह निर्णय लेना चाहिए कि सभी दुकानदारों को अपने नाम की पट्टिका लगाएं। चाहे बुलडोजर एक्शन हो या फिर अब योगी का दुकान की पहचान वाला आदेश, योगी मॉडल की हर जगह गूंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गिरा पत्थर हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 जख्मी। आपको बता दें, चीरसा के पास पहाड़ी से गिरा ये मलबा। राजस्थान के अलवर में रेल हादसा, पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का सड़क पर हंगामा, सड़क पर लगा लंबा जाम, कांवड़ के पास मांस का कट्टा मिलने का आरोप।
पुणे में तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज। उधर पुणे में एक और हिट एंड रन का मामला आया सामने। कार सवार ने महिला को मारी टक्कर के बाद महिला को पीटा। मध्य प्रदेश के देवास में ड्यूटी के दौरान सहकारी बैंक मैनेजर ने कराई पैरों की मालिश। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उधर जौनपुर में पावर हाउस के पास थाना अध्यक्ष और ग्राम प्रधान के बीच हुई झड़प। ग्राम प्रधान ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे ग्रामीण। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ कर रही है पुलिस। जौनपुर में जमीनी विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस के साथ हुई मारपीट। जवान और हवलदार पर डंडे से किया गया हमला। बवाल के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। गाजियाबाद में इंदिरापुरम पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बुजुर्ग महिला से चेन और कुंडल लूटने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान किया घायल। ओडिशा में भारी बारिश के बाद मलकानगिरी में बाढ़ का कहर। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। 10 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.5 लाख के करीब हुई। अभी भी ब्रह्मपुत्र समेत 2 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब उज्जैन में भी दुकानदारों को लगानी होगी नाम की तख्ती। नेम प्लेट नहीं लगाने पर लगेगा भारी जुर्माना। मेयर ने जारी किया आदेश। उज्जैन में यह आदेश पालन करने के लिए कहा गया। खबरों में आगे बढ़ते बात करते पुणे की, क्योंकि यहाँ पर एक महिला का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई। दरअसल ओवरटेक एक गाड़ी कर रही थी। महिला ये कह रही है कि ओवरटेक करने के चक्कर में एक युवक ने उस महिला के साथ मारपीट की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला से कार सवार ने मारपीट की और इस महिला का यह दावा है कि गाड़ी जैसी ओवरटेक कर रही थी तो जो गाड़ी में युवक था उसने मुझे मुक्का मारा। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और इस वक्त तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यही वो महिला है जो कि कार सवार से मारपीट की बात कहते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में बवाल। पांडे, महिमा और गायत्री बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल नेम प्लेट मामले पर बाबा रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है। अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो अब्दुल को अपनी पहचान बताने में परेशानी क्या है। बाबा रामदेव ने फैसले का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर मुझे यानी रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो आखिर अब्दुल को अपनी पहचान या रहमान को अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्या है। बाबा रामदेव ने यह बड़ा बयान दिया है और सीधे सीधे वो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा रामदेव कह रहे हैं। रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। और देखिए रामदेव को आप फिलहाल सुन रहे थे जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से मीटिंग बुलाई गई इस पूरे मामले को लेकर। अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं वो आपको जरूर बताएंगे। सीधा बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको ये जानकारी दे दें कि कांवड़ रूट पर दुकानों में नाम का मामला, नाम लिखना होगा दुकानों में और इस पूरे मामले को लेकर आज मीटिंग बुलाई गई है जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से। आदेश के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और मदनी कह रहे हैं कि आदेश संविधान का उल्लंघन है। तो देखिए कांवड़ यात्रा के रास्ते में दुकानदारों की धार्मिक पहचान प्रदर्शित करने के मामले में दुकानों में नाम
लिखा होने के मामले में एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे, वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। राजनीति इस पूरे मामले को लेकर हो रही है और खबर ये आपकी टीवी स्क्रीन पर कि जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि आदेश संविधान का उल्लंघन है। और सीधे हम हरिद्वार रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनामिका सिंह काली इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। अनामिका, अब जमीयत उलेमा हिंद कह रहा है कि हम इसके कानूनी पहलुओं पर विचार करेंगे और उसके बाद वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर अपनी पहचान क्यों छिपाना चाहते हैं? पहचान बताने में दिक्कत क्या है? देखिए गायत्री, कहते हैं कि नाम में